हाय, जब आज हमने दिन में वीडियो को रिकॉर्ड करा 1 बजे तो आपने देखा 2:30 बजे तक ये न्यूज़ आ गई कि जेबीटी का पेपर जाके आपका अप्रैल में होगा, 28 अप्रैल को, लगभग 2 महीने बाद। और आपने देखा था कि मैंने वीडियो में ये बात आपको इंडिकेशन में बता दी थी, ये पेपर अब आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहा था कि मई में होगा ये पेपर। लेकिन यहाँ पे आप एक बात को सोचिए, ये पेपर आपका जुलाई में निकला था और इसी साल के जनवरी में या दिसंबर में होना था, लास्ट ईयर के। लेकिन फिर स्पेशल एजुकेशन का पेपर हो गया, पीजीटी का हो गया, लेकिन ये वाला पेपर नहीं हुआ। ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि ये ईश्वर की चाल है। तो क्यों ना हम एक गेम खेलें। अगर ऊपर वाला चाहता है कि आप बेरोजगारी से सरकारी नौकरी में आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाबू भैया, खेल एकदम सिंपल है लेकिन है मजेदार। और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपने ये गेम मेरे साथ खेला तो अगले 55 दिन में जब ये पेपर होगा तो आप इस पेपर को 100% क्रैक कर लोगे, या आने वाले आपके जो भी पेपर हैं उन्हें आप बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। जिन्होंने भी 75 डेज की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करा है वो ये बात को जानते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कितनी हाई लेवल की हो चुकी है। और अब वो पेपर में मॉक टेस्ट में जहां उनके 40, 50, 60 नंबर आते थे, वहां 80, 90 और 97 नंबर तक आने लग रहे हैं 120 में से। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आपको कुछ बातें बताना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इस वीडियो में आपको। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ जेबीटी ने जो अपना 2024 वाला सिलेबस दिया है, अब हम जो नोट्स आपको दे रहे हैं वो उससे दे रहे हैं, ठीक है, जो आपका सिलेबस है। लेकिन यहां मैं आपको आगे एक और बात बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है। देखो, नॉलेज होना और पेपर को क्रैक करना दो अलग बातें हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया भर की नॉलेज है लेकिन पेपर एक नहीं क्रैक कर पाए, और आप कई लोगों को जानते हैं जो सरकारी नौकरी में है लेकिन उनको दुनिया भर की नॉलेज नहीं है। तो पेपर को क्रैक करना और पेपर की नॉलेज रखना दो अलग अलग बातें हैं। आपको पेपर क्रैक करना है तो वही करिएगा जो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, हम आपको अब जो है ये कस्टमाइज चीजें दे रहे हैं जो कि आपके 2024 के सिलेबस में है। लेकिन चंडीगढ़ जेबीटी ने जुलाई और अगस्त में जब ये फॉर्म को निकाला था 2023 में, तो उन्होंने कहा था हम 9th और 10th लेवल तक की सोशल साइंस और हिस्ट्री वगैरह लेंगे। अब देखिए, हिस्ट्री में अगर आप बात करिए 9th और 10th की, तो आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट और हजारों तरीके की चीजें आती हैं। उसी तरह से अगर आप बात करें ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स तो मैंने आपको बताया था 10 से लेकर 12 नंबर। अच्छा, यहाँ करंट अफेयर्स के बारे में अब आपको एक और बात बता दूं जो कि अंदर की बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये पेपर आपका बन चुका था पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में, और ये दिसंबर या जनवरी में इस साल पेपर होना था, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप लोग करंट अफेयर्स तैयार करिएगा सितंबर 2022 से लेकर 2023 के अक्टूबर तक। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। जितने लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं हमने उनको नोट्स भी प्रोवाइड करे थे। लेकिन अभी जो हमने आपको इस बार के नोट्स प्रिपेयर करके दिए हैं और अभी और देंगे हम आपको कुछ नोट्स, वो होंगे करंट अफेयर्स के 2024 के मार्च तक के। फरवरी तक के तो हम आपको दे चुके हैं, अभी इस महीने मार्च के और दे देंगे आपको। अंदर की खबर यह है कि आपका पेपर रीप्रिंट होगा। क्या होगा? रीप्रिंट। जो पुराने वाले पेपर थे वो गए डस्टबिन में, वो खत्म हो गए। अब ये पेपर को रीप्रिंट करेंगे और दोबारा से एग्जाम लेंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको अंदर की बता रहा हूं, इस वजह से आपको अब थोड़ा और अलग तरीके से तैयारी करवाएंगे हम। देखिए कैसे अलग तरीके से करवाएंगे। फिर आता है आपका जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स। ये इन्होंने जनरल अवेयरनेस में दे दिया। अब इसका तो ये मतलब हो गया ना भाई कि हिस्ट्री कहीं से भी पूछ सकते हैं। इन्होंने यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं लिखी, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री नहीं लिखी, इन्होंने हिस्ट्री लिख दिया। और इन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन था उसमें बताया था 9th और 10th लेवल तक की हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, और जो साइंस वगैरह है वो सारी चीजें लेंगे। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे। अब हम आपको कस्टमाइज ऐसे ही प्रिपेयर कराएंगे। जो 75 डेज का चैलेंज था वो हमने इसी बेसिस पे करवाया था। अब हम क्या करवाने वाले हैं आपको कि जनरल साइंस में ये जो इन्होंने और स्पेसिफिक चीज दी हुई है इसके बारे में हम और अच्छे से तैयारी कराएंगे, और भी बढ़िया तरीके से तैयारी कराएंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी चीजें भी लेकिन आपको पढ़नी है, यही बात मैं आपको पहले बता रहा था। जो हमने आपको 75 डेज चैलेंज में नोट्स दिए थे वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हम सिर्फ यही पढ़ लें? नहीं, आप ये नहीं पढ़ सकते। ऊपर आपने देखा कि किस तरह से आपको दिया हुआ है कि हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च भी पूछी जाएगी, तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया कि हम 9th और 10th के उस लेवल से पूछेंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जगह बता दिया कि भाई मैं जो है तुम्हारा पूरा ऑल ओवर टेस्ट लूंगा। एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बीच में जितनी भी पढ़ाई होती है उसके बीच आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है। तो हम आपकी तैयारी उसी हिसाब से कराएंगे ताकि आप इस गेम को जीत सको। देखिए, इस गेम को जीतने के लिए हम आपको अब ये सारे कस्टमाइज चीजें करवाएंगे। सोशल साइंस में अभी आपने देखा था कि हमने आपको ये वाले नोट्स जो है दे रखे हैं, एकदम एग्जैक्टली यही चीज दे रखा है हमने जो आपके नए सिलेबस में है। और अब हमारे पास आ गया है 55 डेज का टाइम। हो सकता है ये और आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की चाल है और वो चाहता है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए 2024 में। तो 2024 में ये जो अभी हमें 55 दिन मिले हैं अगले के, इन 55 दिन को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ को सेट करना है, अगर आप वाकई में चाहते हो कि कुछ हो जाए लाइफ में, तो आप करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो जो आपका ढर्रा चल रहा है आप उसी पे चल सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए, धूम मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है जॉन इब्राहिम। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम भी बदल जाओगे। तो आपको बदलना पड़ेगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, वरना आप नहीं बदल पाओगे। और शाहरुख खान ने एक बात कही है, उनकी बात को कोट करते हुए मैं कहूंगा कि यार मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े बोल बोलने भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो कट ऑफ है
वो 100 के पार चली जाए। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था कि कट ऑफ 90 to 95 जाएगी इस बार की, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ 85 गई थी। इस बार की जो तैयारी है उसको देख के ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब ये 55 दिन मिल गए हैं और हम बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हम लगातार तैयारी कराएंगे, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह हम ये नहीं करते हैं कि एक बार फीस ले ली, अपने पैसे बन गए और स्टूडेंट्स जाएं भाड़ में। हमारा मेन मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका किसी भी तरह से सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से जो है हम आपको ये सारे एडिशनल नोट्स, जो भी अगर ये सिलेबस को फिर से भी रिन्यू कर देंगे, हम आपको वो नोट्स भी देंगे। आने वाला जो भी आपका एग्जाम है, DSSB, यूके सुपर टेट, यूपी सुपर टेट, उसके जो भी नोट्स हैं हम आपको सेम फी में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देंगे, क्योंकि यहां हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है सिर्फ आपका सिलेक्शन, सिर्फ आपका सिलेक्शन हमारा मेन मोटिव है। तो आप हमारे साथ लगातार तैयारी करो। और देखो, शाहरुख खान की एक बात मुझे याद आती है, वही बोलूंगा, बड़े बोल नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार जो कट ऑफ है वो 100 प्लस चला जाए। और JBT वाले भी सोचें यार ये इन लोग ने कहां से तैयारी कर ली। जो भी टाइम मिला है उसका बहुत अच्छे से उपयोग करिए। आपको पता है कि जो टाइम को वेस्ट करता है, आने वाला टाइम उसे वेस्ट कर देता है। तो बिल्कुल भी ये मौका मत चूकिए। आपने देखा है कि पूरे देश में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और जहां चंडीगढ़, हरियाणा जैसी गवर्नमेंट अच्छी खासी टीचर की वैकेंसीज निकाल रही है, फिर आप कहोगे सरकार नौकरी नहीं निकालती है। देखो, सरकार नौकरी निकाल रही है, आपका काम है मेहनत करना, हमारा काम है तैयारी करवाना। हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, और मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।